कोर्ट जाएंगे सर आप? फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। मजलूमों का सियासी रहनुमा बनने के सफर में आजम खान खुद को खुदा मान बैठे। इसी गफलत में उन्होंने रामपुर के जर्रे जर्रे में अपने सितम की वो दास्तां लिख दी जो आज मुकदमों और फैसलों की जुबानी दुनिया के सामने आ रही है। आजम ने 7 साल की सजा मिलने से पहले किसी से कहा था कि लगता है अब जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, जेल जाने से पहले उन्होंने आखिर ये क्यों कहा कि सजा की खबर तो एक दिन पहले ही पूरे रामपुर को मालूम हो चुकी थी। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ, कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चैनल्स पर चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। रामपुर के कानून इतिहास में आजादी के बाद से अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, जिसके नाम मुर्गी और बकरी चोरी से लेकर करोड़ों की शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप एक साथ हो। लिहाजा कानून की नजरों में आजम खान की मौजूदा हैसियत आसानी से समझी जा सकती है। उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये संख्या बहुत ही जल्दी बढ़ सकती है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला, तीनों पर दर्ज कुल मुकदमों की संख्या 150 तक पहुंच चुकी है। आजम इस बात को लेकर काफी तनाव में है। पत्नी तंजीन पर 35 के आसपास और बेटे अब्दुल्ला पर 25 से ज्यादा मुकदमे अब तक दर्ज हो गए हैं। हाल ही में आईटी और ईडी के छापों के बाद आजम पर दर्ज केस की संख्या बढ़नी तय है। आजम खान ने 3 बार मंत्री रहते हुए जो भी कुछ किया, उसका पूरा सच अब वो खुद अपनी दबी जुबान से कबूल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है जब आईटी और ईडी के छापों से पहले आजम ने एक स्थानीय पत्रकार से बातचीत में धीरे से कहा था कि पूरे परिवार पर करीब 200 मुकदमे हो गए हैं, हम तो बस जी रहे हैं, ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, जो जी में आए वो कर रहे हैं। आजम ने पत्रकार के सामने अपना दर्द बयान नहीं किया था, बल्कि सत्ता के सामने लाचारी जाहिर की थी। क्योंकि रामपुर के सियासी नक्शे में जब से लोग आजम की तस्वीर और तकदीर देख रहे हैं, तब से वो अपनी हनक रामपुर वालों को दिखाते रहे हैं। लेकिन अब रामपुर की तस्वीर और आजम की पूरी तकदीर बदल चुकी है। आजम के नसीब में अब जेल की सलाखें दर्ज हो चुकी है। आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों का अंबार इस कदर बढ़ चुका है कि अगर उन्हें आधे मामलों में भी दोषी ठहराया जा सका तो कम से कम 100 साल की सजा होगी। रामपुर के कानूनविद मानते हैं आजम के खिलाफ जितने केस दर्ज हैं, उनकी सुनवाई और फैसले की दहलीज तक पहुंचते ही कम से कम 7 से 8 साल लग सकते हैं। इस वक्त कागजों में उनकी उम्र 75 साल है, यानी कम से कम आधे से ज्यादा मुकदमों की तेजी से सुनवाई हुई तो भी 80 से 82 साल तक लगातार सुनवाई चलती रहेगी। सितंबर 2023 को रामपुर में आजम खान और उनके करीबियों पर छापे पड़े थे। आयकर विभाग और ईडी की टीम ने 3 दिन तक आजम और उनके साथ व्यापारिक रिश्ते रखने वालों के घर खंगाले थे। इस दौरान जांच में सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि अरबों रुपए खर्च करके जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसे एक ट्रस्ट के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। जौहर ट्रस्ट में आजम और उनके कुछ करीबी लोग हैं। जांच टीम के मुताबिक आजम खान के बनाए जौहर ट्रस्ट के कागजात में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। करोड़ों रुपए के लेन देन में हेराफेरी हो गई। पैसे गैर कानूनी तरीके से ट्रस्ट को दिए गए या ट्रस्ट के जरिए भुगतान किया गया। इसके अलावा आजम खान के पास अरबों रुपए की संपत्तियों की पूरी लिस्ट तैयार की गई। आईटी और ईडी की टीम को आजम के पास से फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, हमसफर रिजॉर्ट, जौहर यूनिवर्सिटी वाला जौहर ट्रस्ट, कई बेनामी जमीनें और करीब 100 भैंसों वाली डेयरी से जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जौहर यूनिवर्सिटी पर नया ग्रहण लग गया है। आयकर विभाग और सीपीडब्ल्यूडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। 19 अक्टूबर की दोपहर को पहली बार सीपीडब्ल्यूडी की टीम यूनिवर्सिटी की जांच के लिए आई। दरअसल आयकर विभाग और ईडी को शक है कि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें बनाने में 150 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। हालांकि बही खाते में दिखाया गया कि यूनिवर्सिटी की इमारतें 35 करोड़ में बनी है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीमों को जौहर यूनिवर्सिटी में जौहर ट्रस्ट के जरिए किए गए तमाम तरह के आर्थिक लेन देन की गड़बड़ियों की भी बारीकी से जांच करनी है। इतना ही नहीं, 300 एकड़ में बनी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर 40 बीघा शत्रु संपत्ति पर कब्जे की भी कई पहलुओं से जांच होनी है। ये जांचें, मुकदमे, धाराएं, तारीखें, गवाही और सजाएं
सब इसी ओर इशारा कर रही है कि खुली हवा में सांस लेने की आजादी अब आजम खान के हिस्से से हर दिन दूर हो रही है।